क्या बयान दिया है चाइना ने भाई, अजीब व गरीब बयान दिया है यहाँ पे। देखिए आपको पता है कि कल जो परमानेंट 5 हैं, जो न्यूक्लियर नेशंस हैं, जिसमें चाइना आता है, अमेरिका आता है, यूके आता है, फ्रांस आता है, रशिया आता है, इन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि न्यूक्लियर वॉर किसी का भला नहीं करता और हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन को यूज नहीं करेंगे। अब चीन ने अजीब वो गरीब बयान दे दिया, बेतुका बयान है, पता नहीं क्या बोलते हैं, कौन सा सस्ता नशा करके बैठे हुए हैं कि हम अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइज करते रहेंगे, हम अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बनाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे और मॉडर्नाइज करते रहेंगे, लेकिन अमेरिका और रशिया को बोला है तुम मत करना। ये समझ में आ रहा है आपको क्या? मुझे तो वही बता रहे हैं कौन सा नशा फूकते हैं भाई ये, कि चाइनीज का स्टांस है कि अमेरिका और रशिया जो है वो 90% न्यूक्लियर आर्सेनल इनके पास है। बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स इस समय अमेरिका रशिया के पास सबसे ज्यादा है। तो फू कॉन्ग जो कि डायरेक्टर जनरल हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्म्स कंट्रोल एट द चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री, इन्होंने बोला है कि उनको रिड्यूस करना है भाई, बहुत जरूरी है कि वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को रिड्यूस करें और ये लीगली बाइंडिंग है उन पे। लेकिन हम नहीं रिड्यूस करेंगे, हम अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाएंगे भी और अपनी कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाएंगे, है ना। हालांकि फू ने यह भी बोला है कि देखिए चाइना, हम मतलब बढ़ाएंगे नहीं लेकिन हम मॉडर्नाइज करेंगे। फू ने यह भी बोला है कि देखिए अमेरिका ने क्लेम किया है कि चाइना जो है वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को लगातार बढ़ाता जा रहा है, तो इसको डिनाई किया है। और यहां पे बताया है कि देखो चाइना ने सब नो फर्स्ट यूज आपको पता है, हमारी भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है कि हम पहले किसी पे वार नहीं करेंगे, है ना। तो नो फर्स्ट यूज हमारी पॉलिसी है और हमको पता है कि हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज क्या है और हम उसको किस तरीके से मेंटेन करते हैं, ठीक है। लेकिन बीजिंग जो है वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइज करता रहेगा रिलायबिलिटी और सेफ्टी इश्यूज के लिए। तो ये चीज है, हिरोशिमा और नागासाकी पे ही इकलौता एटम बॉम्ब जो है अमेरिका ने छोड़ा था ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो, काला अध्याय। उसके बाद अब परमानेंट 5 ने यह बोला है कि भाई हम नहीं करेंगे, कभी जिंदगी में न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेंगे। भाई बहुत अच्छी बात है। अभी अगर बात करें, अमेरिका कहता है कि चाइना अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, अभी 250 के करीब है चाइना के पास। 2027 तक चाइना के पास 700 वॉरहेड्स हो जाएंगे और 2030 तक 1000 वॉरहेड्स हो जाएंगे, इतने ज्यादा। बीजिंग और वॉशिंगटन में आपको पता ही है कि जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गए हैं। ताइवान को चाइना धमकाता रहता है, अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता रहता है। और आपको पता ही है कि चीन का ऐसा स्टांस है कि अगर ताइवान के बारे में भाई कुछ भी बोल दिया तो गए। वैसे आपको बता दो कि न्यूक्लियर, जैसे अगर न्यूक्लियर नेशंस की बात करें तो परमानेंट 5 के अलावा भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल, यानी कि टोटल 9 देशों के पास, ईरान के पास है नहीं है, सैंक्शंस तो लगाए जाते हैं, ऐसा ईरान के पास आरोप लगता है कि भाई ये अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं। तो टोटल 9 देश जो हैं वो न्यूक्लियर नेशन देश है, तभी दुनिया भारत की सुनती भी है। भाई न्यूक्लियर मतलब उसका मतलब ये आप उस कैटेगरी में आ गए, ताकतवर। अब आपको पता ही है कि एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये 1969 में ओपन हुई थी। इसमें यह था कि अभी मतलब 1969 से पहले जिसने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया सो कर लिया, लेकिन इसके बाद कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। तो भारत ने बोला, मतलब हर सारे देशों ने साइन किया। अब 1969 से पहले यही 5 नेशन, चाइना, रशिया, अमेरिका, फ्रांस और यूके, यही 5 ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, यानी कि ये न्यूक्लियर पावर थे। और बाकी देशों को बोल रहे हैं कि देखो हम तो न्यूक्लियर पावर रहेंगे लेकिन 1969 के बाद कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। तो भारत ने बोला, भारत ने साइन करने से मना कर दिया। भारत ने बोला देखो हम साइन कर देंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई ये 5 महानुभाव क्यों नहीं कर रहे हैं साइन? भाई अगर ये इक्वालिटी होनी चाहिए ना, तो भारत ने बोला एनपीटी डिस्क्रिमिनेटरी है, हम तो साइन कर देंगे लेकिन इन 5 को भी करना चाहिए। भाई चाइना हमारा नाकारा पड़ोसी है, कभी भी हमारे पर बम छोड़ दे फिर हम क्या करेंगे? तो हम नहीं साइन करेंगे। तो भारत ने साइन करने से मना कर दिया। फिर इसके बाद सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये भी न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करती है, सेम चीज। तो इसको भी भारत ने साइन करने से मना कर दिया।